अस्सलाम वालेकुम। आप सबने ये तो सुन ही रखा होगा कि जो हॉस्टल्स होते हैं या होटल्स होते हैं, वहाँ पर हर वक़्त तो कोई नहीं रह रहा होता। वहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शो करती हैं। आज की कहानी भी हमारी एक ऐसे हॉस्टल पर है जो हॉन्टेड था और है। उस हॉस्टल का नाम तो नहीं मैं लूँगी, बस इतना बताऊँगी कि वो लाहौर में है। अब जिस यूनिवर्सिटी का वो हॉस्टल है, उसके 3 हॉस्टल्स हैं और सुनने में आता है कि वो तीनों हॉन्टेड हैं। ये एक लड़की का वाक़या है जो उस हॉस्टल में रहा करती थी। वो लड़की अंडर ग्रेजुएशन है उस यूनिवर्सिटी में और उसी हॉस्टल में रहती है। वो बताती है कि जब से वो शिफ्ट हुई है, कुछ ना कुछ उसके साथ होता रहता है। और वो कहती है कि इन चीज़ों का आगाज़ तब से हुआ जब हमें उस हॉस्टल में शिफ्ट हुए 1 महीना गुज़र गया था। बेसिकली तो वो हॉस्टल न्यू बना था, लेकिन जिस जगह पे वो हॉस्टल बनाया गया था, वो बहुत सुनसान जगह थी। और ये कहती है कि कभी-कभी इसे ऐसा महसूस होता है जैसे इसके पास कोई खड़ा है। बेसिकली उनके बेड बंकर बेड्स हैं, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड। तो एक कमरे में 6 लड़कियाँ रहती हैं। उस लड़की का नाम आमना है। कभी-कभी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके बेड के पास कोई खड़ा उसे मुसलसल देख रहा है। जैसा कि आपको पता है, एक हॉस्टल में रहते हुए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब वो अंधेरे से बहुत डरती थी, लेकिन उसकी रूममेट्स बोलती हैं कि हमें रोशनी में नींद नहीं आती तो लाइट ऑफ़ करनी है। वो कहती है जब भी लाइट ऑफ़ होती थी मुझे किसी न किसी चीज़ की मौजूदगी महसूस होने लगती। अब इसी तरह एक दिन वो आधी रात को उसकी आँख खुली। उसको एक शैडो सा नज़र आया। बेसिकली आमना का बेड ऊपर वाला था। उसने करवट बदली तो उसे एक शैडो नज़र आया जो उसके बेड के पास खड़ा उसे मुसलसल देख रहा है। पहले तो वो बहुत डर गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और करवट बदल के सो गई। कुछ दिन बाद फिर उसको ऐसा महसूस हुआ और उसने देखना चाहा तो उसने अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। इसके अलावा वो कहती है कि मैं जब भी वॉशरूम जाती थी, क्योंकि उस हॉस्टल के जो वॉशरूम्स हैं वो सेपरेट हैं, रूम के अंदर नहीं होते थे। मतलब एक फ्लोर के वॉशरूम्स इकट्ठे बने हुए होते हैं। कहती है जब मैं वॉशरूम जाती तो कॉरिडोर्स बिल्कुल खाली होते थे, कोई लड़की नहीं होती थी। ऑब्वियसली सर्दियों की रातें थीं। जब वो वॉशरूम जाती तो मुझे ऐसा महसूस होता कि कॉरिडोर्स में गहमा गहमी है, लड़कियां चहल पहल कर रही हैं और लड़कियां वॉक कर रही हैं, बातें कर रही हैं। लेकिन जब मैं फिर वॉशरूम से बाहर निकल के देखती तो फिर कॉरिडोर खाली होता था। कहती इन चीज़ों से मैं बहुत डरना शुरू हो गई थी और जब भी उसने वॉशरूम जाना उसको ऐसा ही महसूस होना। खैर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, घर वालों को भी नहीं बताई। फिर वॉशरूम में जो शीशा लगा था उसको उसमें भी किसी चीज़ की मौजूदगी महसूस होनी। जब ये सब बहुत ज़्यादा होने लगा तो वो बहुत तंग आ गई और उसने सोचा कि मैं ये बात जाकर अपनी रूममेट्स को बताऊं। वो गई। उस वक्त उसके रूम में सिर्फ उसके 2 रूममेट्स मौजूद थी। आमना ने जाके अपनी 2 रूममेट्स को बताया कि यार जब मैं वॉशरूम जाती हूँ रात को तो ये इस तरह होता है। तो उसकी एक रूममेट ने कहा कि मुझे लगा था कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई हूँ कि तुम्हारे साथ भी यही माजरा है। खैर वो बहुत डरना शुरू हो गई और उस हॉस्टल में फिर जब वो रात को वॉशरूम जाना तो एक ने दूसरी को जगा कर अपने साथ लेकर जाना। एक मर्तबा उनके साथ बहुत खौफनाक सीन हुआ। वो ये कि उनके फ्लोर के वॉशरूम्स बंद थे। बेसिकली वो 3rd फ्लोर पे रहती थी और पूरी बिल्डिंग 4 फ्लोर की थी। वो 4th फ्लोर पे गई हैं वॉशरूम जाने के लिए। उन्होंने देखा कि एक वॉशरूम रिजर्व था, अंदर कोई था और दरवाजे के नीचे से उसके पाँव नज़र आ रहे थे। अब एक ने दूसरी को बाहर खड़ा किया और वो वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो दूसरी बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर कोई भी नहीं है। अब आमना ने अपनी रूममेट से पूछा कि यहाँ पर जो लड़की बैठी हुई थी मैं उसके पाँव देखे थे। बेसिकली यहाँ पर आमना ने उस लड़की के पाँव देखे थे कि वहाँ पर वॉशरूम में कोई है, ये वॉशरूम रिजर्व है, लेकिन जो उसकी रूममेट थी उसने नहीं देखे थे। उसने कहा था वो लड़की चली गई जो वॉशरूम आई थी अभी। कहती कौन सी लड़की? उसने कहा कि मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा था, नीचे से दरवाजे के नीचे से पाँव नज़र आ रहे थे। कहती यहाँ पर कोई भी नहीं था, दरवाज़ा तो खुला हुआ था। इस बात से वो बहुत घबरा गई और वो दोनों अपने रूम में वापस आ गईं। अभी के लिए ये कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।